नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं समास विचार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक से। समास प्रकरण का अध्ययन हम कर रहे थे और समास प्रकरण में जो है हमने क्रम से सभी समासों का अध्ययन कर लिया है और इसी क्रम में हम लास्ट में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में कुछ समासांत प्रकरण दिए गए हैं जिसका हम अध्ययन लगभग समाप्ति कर चुके हैं। तो उसमें जो है आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो हम उसमें क्या पढ़ा रहे थे कि धनुषश्चा संज्ञायाम, समासांत प्रकरण का एक सूत्र है धनुषश्चा वा संज्ञायाम, कि धनुष में अंत होने वाले बहुव्रीहि समास में अनंग आदेश होता है। यह कह रहा है कि धनुष में अंत होने वाले धनुषश्चा वा संज्ञायाम, कि धनुष में अंत होने वाले बहुव्रीहि समास में अनंग आदेश होता है। इसको हम पहले पढ़ा भी चुके हैं कि धनुष में अंत होने वाले बहुव्रीहि समास में अनंग आदेश होता है। जैसे इसके अंतर्गत हमने उदाहरण बताया था, जैसे इसके अंतर्गत कौन उदाहरण था? पुष्पधन्वा, पुष्पधन्वा और एक था श्रांगधन्वा। पुष्पधन्वा, श्रांगधन्वा, ये हमारा समस्त पद है। कैसा पद है? समस्त पद है और इसमें बहुव्रीहि समास है। पुष्पधन्वा श्रांगधन्वा में बहुव्रीहि समास है जिसका विग्रह वाक्य होगा पुष्पम धनुः यस्य सा और श्रांगम धनु यस्य सा। पुष्पम धनु यस्य सा और श्रांगम धनु यस्य सा। पुष्प धनवा और श्रांग धनवा। तो ये क्या है कि पुष्प धनवा और श्रांग धनवा में कौन सा समास है? धनु नहीं, धनु ही होगा। धनु यस्य सा, पुष्प धनवा और श्रांग धनवा में बहुव्रीहि समास है। किस सूत्र से है? धनुषश्चा वा संज्ञायाम में। इस सूत्र से इसमें अनंग आदेश हुआ है। कैसे? ये सूत्र हमारा कह रहा है कि धनुष में अंत होने वाले बहुव्रीहि समास में अनंग आदेश हो जाता है, क्योंकि पुष्पम धनु यस्य सा, ये शब्द किसमें अंत होने वाले हैं? धनु शब्द में। धनवा यहाँ लास्ट का शब्द है और धनवा श्रांग धनवा यहाँ ये धनु में अंत होने वाले शब्द है। इसलिए धनु में अंत होने वाले शब्दों में कौन सा आदेश हुआ? अनंग आदेश हुआ और हमारा समस्त पद क्या बना? पुष्प धनवा श्रांग धनवा। पुष्प धनवा और श्रांग धनवा, ये दोनों में कौन सा समास है साथियों? बहुव्रीहि समास है। किस सूत्र से है? धनुषश्चा वा संज्ञायाम सूत्र से पुष्प धनवा श्रांग धनवा में बहुव्रीहि समास है और धनुषश्चा वा संज्ञायाम सूत्र से इन दोनों उदाहरणों में अनंग आदेश हुआ है। कौन सा आदेश हुआ है? अनंग आदेश हुआ है। पुष्प धनवा और श्रांग धनवा में अनंग आदेश हो जाता है या अनंग आदेश हुआ है इसमें। और इसी क्रम में आगे दिया है, किंतु समस्त पद के नामवाची होने पर अनंग आदेश नहीं होता है। अनंग आदेश विकल्प से होता है। आगे दिया है किंतु समस्त पद का जब नामवाची हो, किंतु क्या हो? किंतु समस्त पद कैसा हो? समस्त पद नामवाची हो। नामवाची हो तो अनंग आदेश कैसे होता है? विकल्प से होता है। आगे दिया है
किंतु अगर हमारा समस्त पद नामवाची हो तो अनंग आदेश कैसा होगा, विकल्प से होगा, यानी उसके दो रूप होंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है पहला उदाहरण हमारा इसके अंतर्गत है सतधनवा और सतधनु। और दूसरा क्या होगा, सतधनु। सतधनवा और सतधनु में क्या है कि विकल्प से हुआ है, यानी कह रहा है किंतु जब समस्त पद नामवाची हो तो अनंग आदेश कैसे होगा। ये सूत्र हमारा कह रहा है धनुषश्चावा संज्ञायाम कि धनुष में अंत होने वाले शब्दों में अनंग आदेश होता है। जैसे इसके अंतर्गत दो उदाहरण, एक पुष्प धनवा, दूसरा श्रांग धनवा। इसका विग्रह वाक्य है पुष्पम धनु यशसा श्रांगम धनु यशसा। लेकिन कह रहा है किंतु समस्त पद अगर नामवाची हो और धनु में अंत होने वाला शब्द हो तो अनंग आदेश कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि अनंग आदेश तब विकल्प से होगा और उसके दो रूप होंगे। जैसे सतधनवा सतधनु में ये सत शब्द कैसा है, नामवाची। ये दोनों शब्द कैसे हैं, नामवाची शब्द हैं। ये नामवाची शब्द सतधनवा है, इसीलिए नामवाची होने के कारण क्या हो गया है, अनंग आदेश विकल्प से हुआ। और जब विकल्प से अनंग आदेश हुआ साथियों तो इसके दो रूप बन गए, सतधनवा और सतधनु, जिसका विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा, सतम धनु यशसा। सतम धनु यशसा सतधनवा। सतम धनु विसर्ग होगा, गलत हो गया। सतम धनु यशसा सतधनवा, यानी सतधनवा और सतधनु में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ये इसके दो रूप हुए हैं। क्यों दो रूप हुए हैं साथियों, क्योंकि ये जो हमारा समस्त पद है यह नामवाची है। सतधनवा हमारा कैसा पद है, नामवाची पद है, इसलिए नामवाची होने के कारण यह इसमें अनंग आदेश जो है विकल्प से हुआ और इसके दो रूप बने, एक तो सतधनवा और दूसरा सतधनु, दो रूप बने। फिर आगे दिया हुआ है कि जायांग निट। अगला सूत्र हमारा क्या है, अगला हमारा सूत्र है जायाया निंग। जायाया निंग। जायाया निंग क्या कह रहा है, जायांत बहुब्रीहि समास में निंग आदेश होता है। जायांत, जायांत बहुब्रीहि समास में क्या होता है, निंग आदेश होता है। जायांत बहुब्रीहि समास में निंग आदेश होता है। जाया निंग, जाया निंग सूत्र है। जाया निंग हमारा क्या कह रहा है कि जो जायांत बहुब्रीहि होते हैं उसमें निंग आदेश हो जाता है। निंग आदेश होता है। इसके अंतर्गत कौन से उदाहरण है, जैसे इसके अंतर्गत पहला उदाहरण है इवा जानी। इवा जानी, इवा जानी। इवा जानी कैसा है, जायांत बहुब्रीहि समास है इसमें और निंग आदेश हुआ। इसका विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा, युति जाया यस्य सह। युति जाया यस्य सह, ये युति जाया यस्य सह जायांत निग बहुब्रीहि है, इसमें निंग आदेश हुआ है। ये विग्रह वाक्य है हमारा। इवा जानी, युति जाया यस्य सा इवा जानी। और दूसरा उदाहरण क्या दिया हुआ है, भू जानी। भू जानी,
भूजानी का क्या हो जाएगा? भूजानी का भी होगा, भूजानी दिया है और तीसरा दिया है महीजानी। भूजानी, महीजानी। तीन उदाहरण है, युवाजानी, भूजानी, महीजानी। ये किस में है? जाया निंग से, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है साथियों, और इसमें निंग आदेश हुआ है। तो युवाजानी का विग्रह वाक्य हो जाएगा युति जाया यस्य सा। युवाजानी। भूजानी का क्या हो जाएगा? भुवः, भुवः जाया यस्य सा। भुवा जाया यस्य सा भूजानी, महीजानी, मही जाया यस्य सा। भुवा जाया यस्य सा भूजानी, मही जाया यस्य सा महीजानी। यानी भूजानी राजा और महीजानी का मतलब भी राजा ही होता है। और क्या है? ये तीन उदाहरण दिए हैं जायांग निंग में। ये तीनों उदाहरण युवा जानी, भूजानी, महीजानी, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। और इन तीनों उदाहरणों में कौन सा आदेश हुआ है? निंग आदेश हुआ है। ये हमको याद रखना है कि युवा जानी, भूजानी, महीजानी में कौन सा आदेश है? तो निंग आदेश है। किस सूत्र से? जाया निंग। जाया निंग से निंग आदेश हुआ है। युवा जानी, भूजानी, महीजानी, और इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा युति जाया यस्य सा युवा जानी, भुवः जाया यस्य सा भूजानी, मही जाया यस्य सा महीजानी। और इसी में एक उदाहरण और एक बार पूछा गया था परीक्षा में, एक उदाहरण और था सीता जानी, आया था सीता जानी। सीता जानी, ये जानी शब्द जो है जायांत शब्द है और जायांत बहुब्रीहि समास। देखिए सारे उदाहरणों में एक चीज पकड़िए आप लोग, जानी, 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 जानी आया है। तो जानी शब्द लास्ट में है, ये जायांत बहुब्रीहि समास है और इसमें कौन सा आदेश होगा? निंग आदेश होगा। ये आपको याद रखना है। तो इसी क्रम में एक उदाहरण और एक बार परीक्षा में आया था 2016 में कि सीता जानी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और कौन सा आदेश हुआ है? अनंग आदेश, निग आदेश, इस तरह से पूछा गया था। तो जयांत बहुब्रीहि समास में निग आदेश है और विग्रह वाक्य भी पूछ लेता है कि सीता जानी का विग्रह वाक्य क्या होगा? तो सीता जानी का विग्रह वाक्य क्या होगा? सीता जाया यस्य सा, सीता जाया यस्य सा, सीता जाया यस्य सा, सीता जानी। सीता जाया माने पत्नी है, यस्य माने जिसकी। सीता जाया यस्य सा सीता जानी, सीता किसकी पत्नी है? बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की विशेषता को बताते हैं, तीसरे पद की प्रधानता सूचित करते हैं। तो सीता जाया यस्य सा सीता जानी, सीता जिसकी, जाया माने पत्नी है, ऐसा वह कौन? सीता जिसकी पत्नी है ऐसा वह, अर्थात कौन? भगवान राम। तो सीता जानी होगा। सीता जाया यस्य सः, ऐसा वह व्यक्ति, अर्थात सीता जानी भगवान राम के लिए आया है। मही जाया यस्य सा और भुवः जाया यस्य सा, युति जाया यस्य सा। तो इस तरह से ये सीता जानी में भी अनंग आदेश हुआ है और यह जायांत बहुब्रीहि समास है साथियों। और इसमें कौन सा आदेश हुआ है? निंग आदेश हुआ, सॉरी अनंग आदेश नहीं, निंग आदेश हुआ है। सीता जानी में निंग आदेश हुआ है और जिसका विग्रह वाक्य होगा सीता जाया यस्य सः सीता जानी, सीता जाया यस्य सः सीता जानी। तो एक चीज आप याद रखिए, जानी जानी जानी। देखिए चारों उदाहरणों के लास्ट में एक शब्द आया है, जानी शब्द आया है और जानी जायांत है और ये जायांत बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, इसलिए इनको जायांत बहुब्रीहि समास कहा जाएगा। और इसमें कौन सा आदेश हुआ है? निग आदेश हुआ है।
किस सूत्र से निंग आदेश हुआ है? जायाया निंग से। जायाया निंग से इन सूत्रों में इन उदाहरणों में निंग आदेश हुआ है, क्योंकि ये समस्त जो चारों उदाहरण हैं ये जायांत बहुव्रीहि के हैं और इसलिए इसमें निंग आदेश हुआ है। फिर और आगे है इसी क्रम में समासांत प्रकरण में और आगे दिया हुआ है ऊन पूत सुरभि पूर्व पद वाले। साथियों अगला दिया है फिर कि ऊन पूत सु तथा सुरभि पूर्व पद वाले तथा गंध शब्द में अंत होने वाले बहुव्रीहि समास में इकार जुड़ जाता है। इसी समासांत प्रकरण में आगे दिया हुआ है कितने शब्द? ऊन शब्द आ जाए, पूत शब्द आ जाए और क्या आ जाए? सु शब्द आए, सुरभि शब्द आए। ये कहाँ हो? पूर्व पद हो, यानी ऊन पूत सु तथा सुरभि पूर्व में हो तथा गंध शब्द में अंत होने वाले, गंध शब्द कहाँ हो? लास्ट में हो। ऐसे जो बहुव्रीहि समास जिन शब्दों का होता है उसमें इकार जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? इकार जुड़ जाता है, यानी ऊन शब्द, पूत शब्द, सु और सुरभि पद पहले हो और बाद में अगर गंध शब्द हो, ऐसे शब्दों में बहुव्रीहि समास जब होता है तो उसमें इकार जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? इकार जुड़ जाता है। ह्रस्व ई इकार जुड़ता है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण दिया है उद्गंधी। उद्गंधी पहला है, दूसरा दिया हुआ है पूतगंधी। पूतगंधी, तीसरा क्या है? सुगंधी। सुगंधी और चौथा दिया है क्या है? सुरभि शब्द है तो चौथा हो जाएगा सुरभिगंधी। अब ये चार शब्द हैं, कैसे हैं? उद्गंधी, पूतगंधी, सुगंधी, सुरभिगंधी। अब यहाँ चारों आ गए, देखिए ध्यान से। ऊन, पूत, सु तथा सुरभि जिसके पूर्व पद में हो यानी पहले हो। उद्गंधी में उद शब्द आया है, पूतगंधी में पूत शब्द आ गया, सुगंधी में सु आया और सुरभिगंधी में सुरभि शब्द, यानी ऊन, पूत, सु और सुरभि पूर्व पद हो गए और गंध शब्द वाले अंत होने वाले। तो इसमें भी उद्गंधी में गंध शब्द अंत में है, पूतगंधी में भी गंध शब्द लास्ट में है, सुगंधी में भी गंध शब्द अंत में है और सुरभिगंध में भी गंध शब्द अंत में आए हैं। तो ऐसे शब्द जहाँ हो उसमें बहुव्रीहि समास होता है और क्या होता है? इकार जुड़ जाता है। जैसे उद ये होना चाहिए था सही क्या? उद्गंध है, पूतगंध है, सुगंध है, यही शब्द तो सही है। सुगंध है, सुरभिगंध है, सुरभिगंध है, ये शब्द है। उद्गंध, पूतगंध, सुगंध और सुरभिगंध ये शब्द आए हैं और इन शब्दों में ये कौन कौन से? उद्गंध, पूतगंध, सुगंध, सुरभिगंध। क्योंकि पहले ऊत आया है, पूत है, सु है, सुरभि है। नियम कह रहा है ऊन, पूत, सु और सुरभि पूर्व पद में हो, तो यहाँ उद्गंध है, पूतगंध है, सुगंध है, सुरभिगंध और गंध शब्द में अंत हो। यहाँ भी गंध शब्द है, यहाँ भी गंध है, यहाँ भी गंध है, यहाँ भी गंध है। तो ऐसे बहुव्रीहि समास जब बनेंगे इन शब्दों का तो उसमें क्या जुड़ जाएगा? इकार। जब इकार जुड़ा, गंध शब्द में इकार जुड़ा तो हमारा शब्द क्या बन गया? उद्गंधी। पूतगंधी में जब इकार जुड़ा तो पूतगंधी हो गया। सुगंध शब्द में जब इकार जुड़ा तो सुगंधी हो गया। सुरभिगंध में जब इकार जुड़ा तो सुरभिगंधी हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके कि ऊन, पूत, सु और सुरभि जिनके पूर्व में हो और लास्ट में गंध शब्द हो, ऐसे जब शब्दों का बहुव्रीहि समास होता है तो उसमें इकार जुड़ जाता है और जब इकार जुड़ेगा तो उद्गंध, पूतगंध, सुगंध, सुरभगंध का क्या हो जाएगा? उद्गंधी, पूतगंधी, सुगंधी, सुरभगंधी हो जाएगा। आ गया होगा समझ में आपके कि इतने शब्दों में जब बहुव्रीहि समास होगा, ऊन, पूत, सु, सुरभि जिनके पहले पद हो और लास्ट का पद कैसा हो? हमारा लास्ट का जो पद है वो कैसा हो? गंध शब्द में अंत होने वाला हो
तो ऐसे शब्दों में जो है इस बहुब्रीहि समास में इकार जुड़ गया और हमारा शब्द बना उद्गंधी, पूतगंधी, सुगंधी, सुरभिगंधी। ये आपको शब्दों को याद रखना है कि ऊन, पूत, सु, सुरभि पूर्व पद वाले और गंध शब्द में अंत होने वाले बहुब्रीहि समास में इकार जुड़ जाता है। इसका विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा? इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा साथियों, विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा? उद्गंध का उद्गतो गंधो यस्य सः उद्गंधी, पूतगतो गंधो यस्य सः पूतगंधी, सुगतो गंधो यस्य सः सुगंधी, सुरभिगतो गंधो यस्य सः सुरभिगंधी, सुरभिगतो गंधो यस्य सः, सुरभिगतो गंधो यस्य सः सुगंधी, सुरभिगंधी। तो ये हुआ क्योंकि ये शब्द जो हमारे हैं, प्रथम शब्द क्या है? ऊन है, पूत है, सु है और सुरभि है। लास्ट का पद गंध इसमें आया है। पूतगंध, पूतगंध, सुगंध, सुरभिगंध जैसे हमने बताया। ऐसे बहुब्रीहि समास जब हमारा बनेगा उसमें इकार जुड़ जाएगा और इकार जुड़ने के कारण ही इनका रूप उद्गंध का उद्गंधी हो गया, पूतगंध का पूतगंधी हो गया, सुगंध का सुगंधी हो गया, सुरभिगंध का सुरभिगंधी हो गया। और इनका विग्रह वाक्य हो जाएगा उद्गतो गंधो यस्य सा उद्गंधी, पूतगतो गंधो यस्य सा पूतगंधी, सुगतो गंधो यस्य सा सुगंधी और सुरभिगतो गंधो यस्य सा सुरभिगंधी। ये हमारे कैसे है? बहुब्रीहि समास में है, बहुब्रीहि समास है इनमें चारों उदाहरणों में, क्योंकि ये ऊन, पूत, सु, सुरभि पूर्व पद वाले हैं और गंध शब्द में अंत हो रहे हैं साथियों। इसलिए इन चारों उदाहरणों में क्या जुड़ गया? बहुब्रीहि समास है तो इकार जुड़ गया और इकार जुड़ने के कारण ही उद्गंधी, पूतगंधी, सुगंधी और सुरभिगंधी बन गया। तो इसका विग्रह वाक्य होगा उद्गतो गंधो यस्य सा उद्गंधी, पूतगतो गंधो यस्य सा पूतगंधी, सुगतो गंधो यस्य सा सुगंधी और सुरभिगतो गंधो यस्य सा सुरभिगंधी। फिर आगे दिया हुआ है कि बहुब्रीहि समास में अगर हस्त इत्यादि शब्दों को छोड़ करके पाद शब्द हो, कोई उपमान शब्द पहले हो और बाद में पाद शब्द हो, तो पाद के आकार का अंतिम वर्ण जो आकार है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसको भी हम देख लेते हैं। आगे नियम दिया हुआ है हमारा बहुब्रीहि समास में यदि क्या हो, पृष्ठ संख्या 270 पे है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की पृष्ठ संख्या 270 पे नियम ये दिया हुआ है कि बहुब्रीहि समास में हस्त इत्यादि शब्दों को छोड़ करके, बहुब्रीहि समास में हस्ति शब्द, हस्ति इत्यादि अगर शब्द आ जाए, हस्त इत्यादि ऐसे शब्दों को छोड़ करके यदि कोई उपमान शब्द पूर्व में हो और बाद में पाद शब्द हो तो क्या हो जाता है? पाद के अंतिम वर्ण आ का लोप हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस नियम पे। बहुब्रीहि समास में हस्त इत्यादि शब्द को छोड़ दिया जाए, अगर हस्ति से शुरू होने वाला कोई शब्द ऐसा आता है तो उसको छोड़ करके बाकी यदि कोई उपमान शब्द पूर्व में हो, यानी उपमान शब्द पहले हो और बाद में पाद शब्द, ऐसे शब्दों में बाद में पाद शब्द जुड़ा हो तो पाद के अंतिम वर्ण आ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपमान पूर्व में है और बाद में पाद है, तो पाद के अंतिम वर्ण आ का लोप हो जाता है। तो क्या है? जैसे इसमें उदाहरण दिया है व्याघ्रपात, व्याघ्रपात शब्द। अब व्याघ्रपात हमारा ये कैसा पद है? समस्त पद है, समस्त पद है और कह रहा है कि
उपमान शब्द पहले हो और बाद में पाद हो। तो व्याघ्रपात में बाद में पाद शब्द है, ये पात वास्तव में पाद है और इस पाद शब्द के अंतिम वर्ण आ का लोप होकर के लोप हो गया और जब लोप हो गया तो क्या हो गया, ये पत हो गया, व्याघ्र पत हो गया। तो कैसे होगा इसका, जैसे विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा, व्याघ्रस्य यू पादो यस्य सः, व्याघ्रस्य यू पादो यस्य सः व्याघ्रपात। अब व्याघ्रस्य यू बाघ के समान पैर हैं जिसके, ऐसा वह कौन, व्याघ्रपात। अब व्याघ्रस्य यू बाघ के समान पैर, अब बाघ शब्द ये क्या हो गया, उपमान हो गया। बाघ शब्द हमारा कैसा है, उपमान है कि जिससे उपमा दी जाती है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होता वह उपमान होता है और जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हमको दिखाई दे वह उपमेय होता है। यही उपमान और उपमेय में अंतर है। तो बाघ के समान है पैर, किसी के पैर है पड़े हुए हैं तो उस पैर को देख के कह रहे हैं कि बाघ के समान पैर है। अब बाघ तो है नहीं, केवल पैर हमें दिखाई दे रहा है, तो बाघ हमारा क्या है, उपमान हो गया। उपमान शब्द कैसा हो, पहले हो और बाद में पाद शब्द हो, तो व्याघ्र उपमान हो गया और पात हमारा कैसा हो गया, बाद का शब्द है। ये पात वास्तव में पाद शब्द है, पाद यानी पैर, पाद माने क्या होता है, पैर होता है। तो बाद में पाद शब्द है, तो पाद के अंतिम वर्ण जो दा का है, ये पाद शब्द है, ये पाद के अंतिम वर्ण दा में जो आ है उसका जब लोप हो जाएगा तो ये पाद हलंत युक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाद ये हलंत युक्त, यानी दा के अंतिम वर्ण दा है, इसके आ का लोप हो गया। जब इसके आ का लोप हो गया, दा के आ का, तो पाद हो गया और दा के नीचे हलंत लग गया, क्योंकि दा से हमारा व्यंजन वर्ण है और दा से जब आ स्वर निकल गया तो हलंत युक्त दा हो गया, ये पाद हो गया। और यही पाद शब्द हमारा पात बन गया, इस ता का दा का ता हो गया है, इसी ता का क्या हो गया, ता हो गया। जब इस यह दा हमारा ता में बदल गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, व्याघ्रपात बन गया। क्या बन गया, व्याघ्रपात। अब व्याघ्रपात में बहुव्रीहि समास है, इसका उदाहरण हमने पहले भी बताया है, एक बार आ चुका, और इसमें व्यधिकरण बहुव्रीहि समास है। और व्याघ्रपाद है बाघ के समान पैर जिसके हैं, ऐसा व्याघ्रपाद। तो यहाँ पाद होना चाहिए था लेकिन पाद का पात हो गया है। क्यों हो गया, इसमें ये सूत्र दिया है, पादस्य लोपो आहस्त्यादिभ्यः, पादस्य लोपो आहस्तादिभ्या, यानी हस्त आदि को छोड़ करके अगर पहले उपमान शब्द हो और बाद में पाद शब्द हो तो उस पाद के अंतिम वर्ण आ का लोप हो जाता है। यही कह रहा है ये सूत्र हमारा जो दिया है, पादस्य लोपो आहस्तादिभ्या, कि पाद के आ का लोप हो जाता है आहस्तादिभ्या, यानी आहस्त आदि शब्दों में अगर हस्ति शब्द आएगा तो पाद का लोप नहीं होगा, पाद का पाद ही रहेगा। लेकिन आहस्ति शब्द अगर आए तो यहाँ आहस्ति शब्द यानी व्याघ्रपात में हस्ति शब्द नहीं आया है, यहाँ आहस्ति शब्द हो गया, यानी हस्ति शब्द जिसमें ना आया हो ऐसा शब्द अगर आता है तो उसके पाद का जो उपमान पहले आए और बाद में क्या आ जाए, पाद शब्द आए, तो पाद के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, पाद के अंतिम वर्ण आ का लोप हो जाता है। यहाँ अंतिम वर्ण व्याघ्रपाद में वास्तव में व्याघ्रपात नहीं पाद है, और पाद के दा का अंतिम स्वर आ है। इस आ का जब लोप हो गया, लोपो आहस्ति आदिभ्या से पादस्य लोपो आहस्त आदिभ्या, तो पाद के दा के आकार का जब लोप हो गया तो हमारा शब्द पाद बन गया हलंत युक्त। और जब पाद बन गया साथियों तो इस दा का ही ता हो गया है, परिवर्तन हो गया, दा का ता संधि का नियम लग के, तो इस दा का क्या हो गया है, ता हो गया। और जब ये दा का ता हो गया तो व्याघ्रपात शब्द हमारा बना, ये शब्द हमारा क्या बना, व्याघ्रपात बना। ये समझ में आ गया होगा कि पाद के आ का कहाँ लोप हो रहा है, तो यही है कि पादस्य लोपो आहस्त आदिभ्या में पाद के आकार का लोप होकर के और दा का ता होकर के पात बन गया और हमारा समस्त पद बना व्याघ्रपात।
ये समझ में आ गया होगा आपके। तो व्याघ्रपाद में व्याघ्रपात शब्द होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। व्याघ्रपाद अगर विकल्प में दिया रहेगा, व्याघ्रपाद भी दिया रहेगा, व्याघ्रपाद नहीं होगा बल्कि व्याघ्रपात होगा और हलंत युक्त व्याघ्रपात, ये याद रखिएगा आपको। व्याघ्रपात में जो पात शब्द है इस ता के नीचे हलंत रहेगा और यही हमारा समस्त पद सही है, यही हमारा सही रूप है बहुब्रीहि समास का, व्याघ्रपात। और व्याघ्रपाद भी रहेगा, तो व्याघ्रपाद पे हम नहीं लगाएंगे, ये बहुत कंफ्यूज करता है और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और व्याघ्रपाद अगर लिखा रहेगा और व्याघ्रपाद भी होगा हलंत युक्त, व्याघ्रपादो भी होगा, व्याघ्रपादो भी होगा विकल्प में, लेकिन हमारा सही विकल्प क्या होगा, व्याघ्रपात होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इस नियम को अगर आप समझे रहेंगे तो यहाँ आप इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पाद के दा का अंतिम वर्ण आ का क्या हो गया है, लोप हो गया है। भैया तो कि पाद का जो अंतिम वर्ण दा है, इस दा के आकार का लोप हो गया और दा के आ का लोप हो गया, तो पाद हलंत युक्त दा बना ये। यानी इस पाद का जब अंतिम वर्ण इस पाद के दा का क्या हो गया, लोप हो गया, तो ये पाद हो गया हलंत युक्त। और यही पाद शब्द पाद में पात हो गया है संधि का नियम लग के, तो ये हमारा समस्त पद व्याघ्र पात बना, यही सही है। फिर है अगर हस्त इत्यादि शब्द आए तो पाद का पाद ही रहेगा। जैसे उदाहरण इसमें दिया हुआ है हस्तिपादः, हस्तिपादः शब्द, हस्तिपादः में हस्तिपादः ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है ना हस्त इत्यादि शब्दों को छोड़ करके ही पाद के दा के अंतिम वर्ण आ का लोप होगा। लेकिन अगर हस्त इत्यादि शब्द आ जाए तो उसके बाद पाद शब्द आता है, तो पाद के दा के अंतिम वर्ण आ का लोप नहीं होगा और हमारा शब्द बनेगा हस्तिपादः। हस्तिपादः में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास इसमें भी है और इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा हस्तेः यू पादौ यस्य सः, हस्तेः यू पादौ यस्य सः हस्तिपादः। और दूसरा और है इसमें कुशूलपादः, कुशूलपादः। अब यहाँ कुशूल शब्द आया है और बाद में क्या आया है, पाद शब्द आया है, तो इसका भी जो है पाद के दा के अंतिम वर्ण आ का लोप नहीं होगा और हमारा ये समस्त पद कुशूलपादः बनेगा। और विग्रह क्या होगा, कुशूलस्य यू पादौ यस्य सः, कुशूलस्य यू पादौ यस्य सः कुशूलपादः। यहाँ भी पाद के दा का लोप नहीं, दा के आ का लोप नहीं हुआ और यहाँ भी पाद के दा का आप लोप नहीं हुआ। और जब लोप नहीं हुआ साथियों, और तो ये हमारा क्या हो गया, हस्तिपादः का हस्तेः यू पादौ यस्य सः हस्तिपादः रूप सही है। और कुशूलपादः का कुशूलस्य यू पादौ यस्य सः कुशूलपादः जो हमारा समस्त पद बना, ये भी सही है। यानी हस्तिपादः, कुशूलपादः ये भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। और व्याघ्रपात ये भी किसका उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। लेकिन व्याघ्रपात एक अकेला ऐसा शब्द है जिसमें उपमान पूर्व में है, बाद में पाद शब्द है, पाद के दा के आ का लोप हो गया और फिर दा का ता होके व्याघ्रपात बना। बस एक ही उदाहरण इनको मिला है, इसी एक उदाहरण को आप लोग याद रखिएगा कि व्याघ्रपाद नहीं होगा बल्कि व्याघ्रपात होगा। बाकी अगर कोई उदाहरण आता है तो उसमें पाद का पाद ही रह जाएगा। जैसे दो उदाहरण इन्होंने दिया है, हस्तिपादः और कुशूलपादः। हस्तेः यू पादौ यस्य सः हस्तिपादः और कुशूलस्य यू पादौ यस्य सः कुशूलपादः। अब दिया है कि अगर कुंभपदी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्दों में भी पाद के आकार का लोप होता है
आगे दिया है कि कुंभपदी इत्यादि अगर शब्द आ जाए तो उसमें भी पाद के आकार का लोप हो करके क्या बन जाता है, फिर पाद के स्थान पर पत होकर ईप हो जाता है। यहां हम लिख दे रहे हैं, अगर कुंभपदी शब्द आ जाए, कुंभपदी इत्यादि शब्द आ जाए, स्त्रीलिंग, कुंभपदी इत्यादि क्या हो, इत्यादि शब्दों में भी, कुंभपदी इत्यादि शब्दों में भी पाद के आकार का क्या होता है, लोप होता है। कुंभपदी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्दों में भी पाद के आकार का लोप होता है, फिर पाद के स्थान में पत होकर, फिर पाद के स्थान में पत होकर ईप जुड़ जाता है। ईप जुड़ जाता है। आगे दिया है कि बहुब्रीहि समास में अगर कुंभपदी आदि स्त्रीलिंग शब्द आ जाएं, तो स्त्रीलिंग शब्द जब कुंभपदी इत्यादि कोई शब्द इस तरह से स्त्रीलिंग में आए तो उसके भी पाद के आकार का लोप होता है, और जब लोप होता है तो पाद के स्थान पे क्या हो जाता है, पत हो जाता है, और उसमें ईप जुड़ जाता है और हमारा शब्द स्त्रीलिंग में बन जाएगा। जैसे क्या है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कुंभपदी एकपदी, जैसे क्या है, कुंभपदी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा क्या है, एकपदी, ये भी हमारा कुंभपदी एकपदी कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि कह रहा कुंभपदी इत्यादि अगर शब्द आते हैं तो पाद के, जो कुंभपदी में कुंभपाद शब्द है, इसके आकार का लोप हो गया, और पाद के, जब कुंभपदी में जो पाद शब्द है ये है कुंभ पाद, इस पाद के दा के आ का जब लोप हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, पात, और इस पात का फिर पत हो गया, न पद ही जोड़ दो, पद बना, पाद बना हलंत युक्त, फिर इस पाद का पत हो गया, और इसी पत में ये पत शब्द बना, और पत में ईप प्रत्यय जुड़ा, स्त्रीलिंग का ईप प्रत्यय जुड़ा, और ये हमारा शब्द बन गया कुंभपदी। क्या बन गया, कुंभपदी। तो कुंभपदी आदि जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें भी पाद के अंतिम वर्ण आ का लोप हो गया, और पाद के स्थान पर पत होकर के ईप जुड़ा, इसमें भी ईप प्रत्यय, ये याद रखिएगा। और कुंभपदी एकपदी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ईप प्रत्यय, इसको आप लोग याद रखिएगा, ईप प्रत्यय जुड़ा है। पूछ लेता है कुंभपदी और एकपदी में कौन सा प्रत्यय है, ये चीज आपको याद रखना है। कुंभपदी और एकपदी में कौन सा प्रत्यय है, तो ईप प्रत्यय है, ये हमें याद रखना है। कुंभपदी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्दों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ईप प्रत्यय जुड़ा है। और स्त्रीलिंग ना होने पर क्या हो जाएगा, और मान लीजिए स्त्रीलिंग में ना हो, कुंभपदी एकपदी स्त्रीलिंग में हुआ, ईप प्रत्यय जुड़ा, और अगर स्त्रीलिंग में ना हो, स्त्रीलिंग में ना होने पर क्या हो जाएगा, तब ये बन जाएगा हमारा शब्द कुंभपाद, और ये क्या बन जाएगा, एकपाद, कुंभपाद एकपाद, ये हमारा शब्द बना। तो ये हमारा जब स्त्रीलिंग में नहीं होगा तो कुंभपादः एकपादः होगा, और जब हमारा स्त्रीलिंग में होगा तो कुंभपदी एकपदी बनेगा। यह किस में है, यह स्त्रीलिंग में है, ये स्त्रीलिंग में। और यह स्त्रीलिंग में ना होने पर, एक चीज ध्यान दीजिएगा,
स्त्रीलिंग में ना होने पर कुंभपादः एक पादः बना, और जब हमारा स्त्रीलिंग में बनेगा तो कुंभपदी एक पदी बनेगा। और कुंभपदी एक पदी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? ईप प्रत्यय जुड़ा, और ये हमारा स्त्रीलिंग में शब्द बना कुंभपदी एक पदी। और जब स्त्रीलिंग में नहीं होगा तो कुंभपादः एक पादः रूप बनेगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आज हमारा समास विचार जो समास प्रकरण संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया है, संपूर्ण समास का हमने अध्ययन कर लिया, और जितने समासांत प्रकरण थे हमने सबका अध्ययन कर लिया। तो अब हम फिर से कुछ नया पढ़ाएंगे, कारक की क्लास लेके आने की कोशिश करेंगे साथियों। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। समास भी हमारा आज खत्म हो गया, समाप्त हो गया। फिर हम आपको नए क्लास के साथ, कारक के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमः संस्कृताय, नमो नमः।